नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग? बढ़िया हैं, बेहतर हैं, शानदार हैं, ज़बरदस्त हैं। और देखो भाई, उत्तर प्रदेश में होम गार्ड की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। होम गार्ड जो भर्ती है ना, इसको लेकर के बच्चों के मन में बड़ी एक्साइटमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं और हर दिन कुछ ना कुछ तो नया नोटिस आता है, हर दिन कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है। तो कोशिश ये रहती है कि इसके माध्यम से हम आपको अवेयर कर सके कि भाई साहब क्या होने जा रहा है होम गार्ड भर्ती में। तो सबसे पहले बड़े बदलावों के साथ में जो फॉर्म है ये कब आएगा, एज, फिजिकल और एग्ज़ाम, ये सब किस प्रकार से होंगे, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए आपके पास में है। प्रिय बच्चों, देखो सबसे पहले कि यहाँ पर देखा क्या गया, तो देखो एक सूचना यहाँ पर देखी गई। सूचना क्या थी कि सार्वजनिक, शासकीय और अर्ध शासकीय सेवाकर्मी अब नहीं बनेंगे होम गार्ड। यानी अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी गवर्नमेंट जॉब में है या फिर आप देखोगे किसी गवर्नेंस जॉब में है या अर्ध शासकीय सेवाकर्मी है, तो देखो यहाँ पर लिखा है ये व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकेंगे। पहले ऐसे कर्मचारी भी होम गार्ड बनने के लिए पात्र होते थे, लेकिन होम गार्ड विभाग ने इसमें बदलाव करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसे मंजूरी मिलने के बाद से ये जो चीज़ है बच्चे, ये आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे, है ना। अब देखो इसमें और क्या क्या बातें हैं, तो इसमें यह है कि भैया 18 से 30 वर्ष आयु है। देखो सबसे पहले समझना कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। एक तो ये बड़ा बदलाव है कि भाई साहब सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे व्यक्ति, शासकीय क्षेत्र में काम कर रहे व्यक्ति और अर्ध शासकीय क्षेत्र में काम कर रहे जो व्यक्ति हैं पहले से ही, वो होमगार्ड नहीं बनेंगे। दूसरा, जो आयु में परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है ना, पहले आयु हुआ करती थी क्या 18 से 45, अब ये जो आयु है ना ये 18 से 30 हो गई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आयु जो 18 से 30 वर्ष हुई है बच्चे, इसमें 5 वर्ष ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को अलग से रिलीफ मिलेगी, तो उनके लिए ये आयु 5 वर्ष बढ़ जाएगी। दूसरी चीज समझना बच्चे क्या, कि जो परीक्षा का पैटर्न है, वो परीक्षा का पैटर्न अगर हम पूछें कि परीक्षा का जो तरीका है, परीक्षा का पैटर्न है, ये अब कैसा होने वाला है बच्चे, तो परीक्षा का जो पैटर्न है ये अब देखोगे यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसा होने वाला है। क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसा होने वाला है। यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्या मायने हैं बच्चों, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसा होने वाला है। यानी प्रश्न होंगे कितने, 150 प्रश्न होंगे। कितने होंगे बच्चे, 150 प्रश्न। वो वही रेशियो है 37, 38 और 37, 38, 12, है ना। यानी हिंदी, रीजनिंग, जीएस और इसके अलावा बच्चे देखा जाए तो मैथ्स, ये आपको मिलने वाला है। तो 150 क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्या 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक तो बड़ी चीज़ ये है। दूसरा आप देखोगे तो जो फिजिकल है ना, ये आप देखोगे तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये भी यूपीपी की तरीके ही होने वाली है। यानी इसमें भी कोई बहुत बड़ा बदलाव है नहीं। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, डीवी, पीएसटी, ये सब कुछ यूपीपी की तर्ज पर ही होने वाला है। तो इसमें आप देखेंगे बच्चे डीवी, पीएसटी और पैट, ये सब कैसे होने वाला है, तो यूपीपी की तर्ज पर ही होने वाला है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि सर फिर ये यूपीपी से डिफरेंट कैसे है। डिफरेंट ये है बच्चे कि जो होम गार्ड होते हैं ना, वो एग्जैक्टली पुलिस के सहायक होते हैं, है ना। क्या होते हैं बच्चे, पुलिस के सहायक होते हैं। इनका वेतन थोड़ा कम होता है, पर बेनिफिशियल क्या है मैं बताऊं कि पुलिस को भाई दूसरे जिले में जाकर के 40,000, 38,000 का काम करना है, पर यहां पर आप देखेंगे अपने जिले में रह करके भी होम गार्ड वाली पोस्ट पर आप 28,000, 26,000, ये आप देखोगे तो वेतन क्या हो सकते हो, तो इकट्ठा कर सकते हो। दूसरा आप देखेंगे बच्चे तो यहां पर एक योग्यता हुआ करती थी पहले। क्या, तो पहले योग्यता जो हुआ करती थी, शैक्षणिक योग्यता, वो हुआ करती थी 10वीं पास, है ना। जो शैक्षणिक योग्यता है बच्चे, यह हुआ करती थी कब, तो शैक्षणिक योग्यता जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी पहले 10वीं पास। अब इसको बढ़ा करके और 12th पास कर दिया गया है, 12वीं पास, है ना। तो ये भी आप देखोगे एक व्यापक परिवर्तन हुआ है जो पहले नहीं था। तो कुछ जो बड़े परिवर्तन हुए, जैसे आयु में कुछ आप देखेंगे कमी की गई है, शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाया गया है, परीक्षा का पैटर्न चेंज किया गया है, ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो होमगार्ड के अच्छा, अब एक सवाल ये है कि ये बताइए सर एग्जाम का क्या हिसाब किताब है, फॉर्म कब तक आएगा। देखो अभी फॉर्म तो सभी लोग दिवाली में व्यस्त हैं, तो फॉर्म जो है बच्चे जो 44,000 पदों पर आने वाला है, संभावना है कि 44,000 पदों 22,000 करके आए, 24,000 करके आए, है ना, ये आ जाए। और ये फॉर्म कब तक होगा, तो संभावना ये भी हो सकती है कि भैया दिसंबर तक। कब तक,
अगर हम मोटा मोटी देखें तो दिसंबर तक अभी मान के चलते हैं कि दिसंबर तक, क्योंकि अभी तो सिर्फ बदलाव में परिवर्तन जो हो रहे हैं वही हो रहा है कि क्या क्या चीज़ें हम लोग बदल सकते हैं, क्या क्या नहीं। दूसरा, आपको पता है कि पेपर में हमेशा से कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है और वो पिछले कई महीनों से चली आ रही है, कुछ नया है नहीं। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर बदलाव के साथ में इसको कराया जाएगा और अभी इसमें थोड़ा समय है। तो जो बच्चे अभी इसकी तैयारी करना चाहते हैं या दो बच्चे जो लगे हुए हैं उनका क्या करें, तो वो बच्चे ना अभी एक तो यूपीपी की आप तैयारी कर सकते हो बड़े आराम से, है ना। दूसरा, जो बच्चे यूपीएसआई में लगे हैं चुपचाप दिन रात यूपीएसआई में मेहनत करते रहिए, है ना बच्चों। और चूंकि ये समय है दीपावली का, तो आपके लिए उत्कर्ष परिवार का भी एक दीपावली पर भेंट है बच्चे। और उत्कर्ष परिवार का जो दीपावली धमाका ऑफर है जो कि 24 अक्टूबर तक चलने वाला है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो धमाका है बच्चे, इसमें उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक ऑफ है। ध्यान रखना, 90% ऑफ नहीं है, 90% तक का ऑफ है, यानी ये ऑफ 70% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है। साथ ही साथ कुछ टॉप कोर्सेज इस बार डिजाइन किए गए हैं उत्कर्ष ऐप में, कुछ परिवर्तन किए गए हैं टॉप कोर्सेज के नाम से। तो ये आप देखोगे इसमें भी 13% आप देखोगे तो ऑफ मिलेगा टॉप कोर्सेज पर। इसके लिए आपको एक कूपन कोड इस्तेमाल करना है UC13। और फिर कोर्स की जो वैलिडिटी है ना बच्चे, ये अब एग्जाम तक होने वाली है ना। तो जो भी बच्चे होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं या अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी मन से लगे रहो। देखो, भर्ती चाहे जब भी आए, आपको सिर्फ एक पोस्ट से मतलब होता है। दूसरा, मैंने बताया है कि किसी ऐसे परिवार से बिलोंग करना जहां पर सरकारी नौकरी ही भगवान से मिलने के बराबर हो, उस बच्चों को निश्चित रूप से लगातार पढ़नी चाहिए। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ये आप अपने किसी दोस्त को, मित्र को, रिश्तेदार को बता सकते हो। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मन से पढ़ते रहिए। नमस्कार।